तो भाई आपको मैंने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मैंने बता दिया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैंने पिछली वीडियो में बता दी, कीबोर्ड शॉर्टकट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो कीबोर्ड जो शॉर्टकट्स वगैरह होते हैं आपके, देखो कीबोर्ड शॉर्टकट्स ये होते हैं आपके, ठीक है। ये आपने देखा ऑल्ट के साथ काम कर रहा है, ऑल्ट के साथ काम कर रहा है, कुछ कंट्रोल के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक से सॉफ्टवेयर, कुछ बेसिक से जो होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और बाकी जितना हम आगे बढ़ेंगे, जहाँ जहाँ पे जो जो यूज होगा वो मैं सबको आपको बताता रहूँगा। कुछ शॉर्टकट्स ऐसे भी होते हैं कि सॉफ्टवेयर के साथ आगे बदल जाते हैं, और कुछ शॉर्टकट ऐसे भी होते हैं जो वो आप खुद लगाते हो। जैसे कि आप कोई गेम खेल रहे हो और आपका जो ये वाले बटन होते हैं, ये आगे की तरफ है, ये पीछे की तरफ, ये दाएं और ये बाएं, किसी किसी का हाथ जो है वो यहाँ पे बैठ रहता है, डब्ल्यू से आगे और ये। तो गेम में हमें ऑप्शन मिलता है कि उन्हें एडिट करने का। ऐसे ही जो ये है एम एस वर्ड मैंने खोल रखा है, एम एस वर्ड में भी बहुत से ऐसे जो है शॉर्टकट वगैरह हमें मिलते हैं जो हम अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। मान लो अगर आप ऑल्ट के साथ कोई बटन दबा रहे हो किसी हिंदी वर्ड को लिखने के लिए, तो आप वहाँ पे शॉर्टकट लगा सकते हो कि ऑल्ट के साथ 55 दबाया तो आपने वो लिख दिया। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको सारा चीज़ें बताऊँगा वो, और बाकी जो कॉमन से शॉर्टकट है इसमें वो मैं बताऊँगा, और कैसे वो काम करते हैं आप थोड़ा सा जान जाओगे। आप कीबोर्ड पे चेक कर सकते हो, सबसे ऊपर वाले जो लाइन होती है ये होते हैं फंक्शन कीज। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F1 से लेकर F12 तक हैं ये, ठीक है। तो ये होते हैं फंक्शन कीज, ये फंक्शन के लिए काम करते हैं, ठीक है। बाद में नंबर कीज़ हैं, इधर न्यूमेरिक कीज ये अलग से हैं, हर लैपटॉप में ऐसे नहीं आती। मतलब किसी किसी लैपटॉप में बस इतना कीबोर्ड आता है। तो अगर आप थोड़े से पैसे और खर्च करते हो तो आपका ऐसा लैपटॉप मिल जाता है जिसमें न्यूमेरिक कीज़ अलग हों, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि एक तो कीबोर्ड ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे सुविधा हो जाती है आपको कुछ भी कैलकुलेटर वगैरह जल्दी कैलकुलेट करने की। बाकी अगर आप छोटी नेटबुक लेते हो, आप छोटा सा कोई लैपटॉप लेते हो, तो उसमें ये नहीं आता, ठीक है। मान लो आप कहीं सफ़र में जा रहे हो और आपको बस इंटरनेट वगैरह चलाना पड़ता है, तो आप इतना बड़ा लैपटॉप लेके क्या करोगे, आप छोटा सा लैपटॉप लोगे, उस छोटे से लैपटॉप में ये चीज़ें हट जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ कैफ़े वगैरह का कोई काम करते हो, हम जैसे कैफ़े का मैं काम करता हूँ, तो मुझे ज़रूरत होती है इस कीपैड की, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी से जैसे मार्क्स का, यूनिवर्सिटी के मार्क्स भर रहे हैं, कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई फॉर्म भर रहे हैं और यहाँ से कोई 10वीं की मार्कशीट का नंबर चढ़ा रहे हैं, तो यहाँ से जल्दी चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बार कुछ, और यहाँ पे कंट्रोल है लास्ट में। उसके बाद फंक्शन कीज़ हैं, ये एफ एन कीज़ ज़्यादातर लैपटॉप में मिलता है। एफ एन कीज़ इसलिए क्योंकि जो फंक्शन कीज़ है इनमें दो दो बटन होते हैं, जैसे कि आपका इसमें वॉल्यूम भी है और आपका F3 भी है। तो डबल डबल जो हैं, अगर आप फंक्शन के साथ दबाओगे तो कुछ काम करेगा, और फंक्शन छोड़ के दबाओगे तो कुछ काम करेगा, ठीक है। ये कैसे भी हो सकते हैं लैपटॉप में। मान लो मेरे लैपटॉप में फंक्शन के साथ, सॉरी, ऐसे दबाने पे ये ब्राइटनेस बढ़ रही है, और ऐसे दबाने पे ये वाला ब्राइटनेस कम हो रही है। तो मैं अगर फंक्शन के साथ दबाऊंगा तो वहाँ पे F11 काम करेगा, ठीक है ना। तो जो दो बटन है वो ऐसे सही है, देखो ब्राइटनेस अभी ठीक ठाक हो गई, और बाकी ज़रूरत पड़ी तो हम इसे बढ़ा लेंगे। बाकी ऑल्ट बटन है, ऑल्टरनेट, ये भी किसी दूसरे बटन के साथ ही काम करते हैं, सिंगल बटन काम नहीं करा करते हैं, ठीक है। बाकी एक डिटेल्ड में वीडियो लेके आऊँगा, थोड़ा सा बेसिक है इसलिए बेसिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी क्या करते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखे इसलिए मैं थोड़ा नीचे करके इसे लिख रहा हूँ। दिस इज सचिन मैंने लिखा, और ये मैंने जो है शॉर्टकट से ही मैंने बड़ा करा, ठीक है। ऐसा है, मैं इसे सेलेक्ट कर लिया ऐसे डब, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, यहाँ से कीबोर्ड से पकड़ के यहाँ तक ऐसे लेके आते हैं। तो ये सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद मैं कंट्रोल के साथ बी दबाता हूँ, कंट्रोल बी। तो बी दबाने से ये बोल्ड हो गया, ठीक है। अगर कंट्रोल के साथ मैं बी दोबारा से दबाता हूँ, देखो कंट्रोल दब ही रहा है, कंट्रोल दबा के ही रख रखा है मैंने, कंट्रोल छोड़ा नहीं है, और मैं बी दबा रहा हूँ दोबारा से, ये पतला हो गया। आप अंतर देख पा रहे होंगे इसमें, ठीक है। अगर अंतर देखना है तो थोड़ा सा मैं और बड़ा ऐसे कर दूँ, देखो ये दबाया मैंने बी, ये देखो, ठीक है। ये हुआ पहली चीज़। दूसरा, अगर आपको इटैलिक करना है, इटैलिक का मतलब होता है टेढ़ा जो होता है, तो कंट्रोल के साथ दबाऊंगा मैं आई, आई मतलब इटैलिक, देखे, ठीक है। तो कंट्रोल को मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, कंट्रोल दबा के ही रखा है मैंने इस, और बस आई को मैं छोड़ रहा हूँ और हटा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इटैलिक का मतलब। एक होता है आपका वो अंडरलाइन, अंडरलाइन किससे होता है, यू से। तो कंट्रोल के साथ यू दबाओगे तो इसके नीचे आएगी अंडरलाइन, दबाओगे हटाओगे, दबाओगे हटाओगे। तो ये जो शॉर्टकट होते हैं ये काम करते हैं। और बाकी के और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि मैं आपको अगर कंप्यूटर में अपने दिखाऊं, तो थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ, ब्राइटनेस बढ़ा के मैं थोड़ा सा दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो ऊपर की तरफ है,
ये जूम ऐसे होता है। तो ये जो देख रहे हो आप, बी है, आई है, यू है, ये देख रहे हो आप, ये है आपका, ये बी है, ये आई है इटैलिक, और ये यू है। ठीक है, ये सारे शॉर्टकट आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लाया हूँ इसे ऊपर। ठीक है, यहाँ से मैंने करा इसे सेलेक्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक इसे करा सेलेक्ट। उसके बाद मैं ऊपर जाके बी पे बटन पे दबा रहा हूँ, तो देखो बोल्ड हो रहा है, इटैलिक हट रहा है और हो रहा है। अगर मैं इसे छोड़ दूँ, आई पे दबाऊँ तो आई पे इटैलिक होगा और हट जाएगा। यू पे एक बार दबाऊँ अंडरलाइन हो जाएगा, दोबारा हटाऊँ तो हट जाएगा। अगर मैं तीनों एक साथ दबा दूँ, मैंने बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया और अंडरलाइन भी कर दिया, तो तीनों हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इटैलिक हटा दूँ बाकी का रहने दूँ, तो इटैलिक हटा दिया, बाकी का ये रहने दिया। अगर आप सोच रहे हो कि बोल्ड हटा दूँ बस अंडरलाइन रहने दूँ पतले से को, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये शॉर्टकट इनके साथ आते भी हैं और आपको पता भी होने चाहिए, क्योंकि ये हैं जो हमारा काम को आसान बना देते हैं। तो फ़िलहाल हम समझते हैं जो इसमें क्या जो शॉर्टकट्स दे रखे हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहला जो शॉर्टकट है वो इसमें बता रखा है, ऑल्ट के साथ ई दबाने से एडिट्स ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम। ठीक है, तो एडिट ऑप्शन इन करंट प्रोग्राम, देखो मैं आपको ऑल्ट के साथ दबा के दिखाऊँ, तो अगर मैं ऑल्ट दबाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए मैंने ऑल्ट दबाया, ऑल्ट दबाते ही आपका ये एच दबाओगे तो होम पे चला जाएगा, एन दबाओगे तो इंसर्ट पे चला जाएगा, पी दबाओगे तो पेज लेआउट पे चला जाएगा, एस से रेफरेंस पे, एम से मेलिंग पे, आर से रिव्यू पे और डब्ल्यू से व्यू पे। देखिए मैं इसका यूज बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन तब करता हूँ जब मैं हिंदी टाइपिंग करता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं इसका यूज ऐसे कुछ नहीं करता हूँ, देखो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं वापस से मैं क्लिक कर रहा हूँ यहीं पर और फिर से मैं दोबारा ऑल्ट दबाऊँगा। मैंने ऑल्ट दबाया, ऑल्ट के बाद मैंने एन दबाया, एन से कहाँ पहुँचेगा इंसर्ट पे, एन दबा दिया मैंने, इंसर्ट आ गया। अभी ये आ गए कि कहाँ पे आपको जाना है, मान लो आपको टी पे जाना है, टेबल बनानी है, तो मैंने टी दबाया और टेबल खुल गई। ठीक है, अब आई दबाओगे तो इंसर्ट टेबल हो जाएगी। आई दबाया तो पूछ रहा है कि कितने कॉलम होने चाहिए और कितने रो होने चाहिए। कॉलम का मतलब होता है इस टाइप से जो खड़े वाले होते हैं कि कितने बॉक्स चाहिए। मान लो खड़े वाले मुझे चाहिए 3 बॉक्स और आपकी जो रोज़ होती हैं वो चाहिए मुझे 10, मतलब 3 ऊपर की तरफ से और 10 चाहिए रो, 1 2 3 4 नीचे की तरफ। तो मैं रो में लिख दूंगा 10, यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 और 10 करने के बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ओके। तो यहाँ पे एक टेबल बन के आ जाएगी जहाँ पे हमने कितना लिखा था, वहाँ पे 3 और 10 शायद लिखा, हमने शायद 5 और 10 कर दिया वहाँ पे। अगर हम इसे बैक करें कंट्रोल, तो हम फिर से दोबारा करके देखेंगे, ऑल्ट एन और एन के बाद टी हम जाएंगे और टी के बाद हम आई जाएंगे। तो वहाँ पे सॉरी 5 था, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे हम करेंगे 3 बार, ये हो गए आपके कॉलम और ये हो गए 10। तो 3 आएंगे जो खड़े वाले कॉलम हैं और 10 आ जाएंगे जो लेटे वाले कॉलम हैं। तो खड़े वाले हैं वो 10, 3 आ गए और बाकी ये बहुत नीचे तक होगी ये टेबल, आप देखोगे तो कई सारे पेजों पे आ रही है। ठीक है ना, तो ऐसे हम जो रिज़ल्ट वगैरह थे वो स्कूल में बनाते थे। ठीक है, तो ये हो गया पहला जो शॉर्टकट था ऑल्ट वाला। ऑल्ट के साथ आप कोई से भी फंक्शन का काम कर सकते हो। ठीक है, दूसरा हुआ हमारा कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से हम करते हैं सेलेक्ट सभी। अगर हम देखें यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखो मान लो इसे मैं हटा रहा हूँ, देखो हाँ जी, इसे हटाने के लिए भी हम कंट्रोल ए करेंगे। मान लो अगर मैं एक एक डिलीट करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने दबाया कंट्रोल दबा के ए, कंट्रोल के साथ ए दबाया, कंट्रोल के साथ ए दबाने पे सारा का सारा ये हो गया ब्लू कलर में। अब हम दबाएंगे यहाँ पे ये वाला बटन, ये बैक स्पेस। बैक स्पेस से क्या होगा, बैक स्पेस एक बार दबाने से सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मान लो आप कुछ भी लिख रहे हो, यहाँ पे आपने सब चीज़ लिखी, आप ये लिख रहे हो, ठीक है, आपने सब चीज़ लिख दी। उसके बाद अगर आप एक एक करके दबाओगे तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप मैंने कंट्रोल पे हाथ रखा और अभी ए पे रख रहा हूँ ए, तो ये सारा का सारा ब्लू कलर में हो गया। कंट्रोल के साथ ए दबाने पे ये सारा सेलेक्ट हो गया, मतलब अब जो होगा वो इसके साथ सबके साथ होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बस तीसरी और चौथी लाइन ही सेलेक्ट हो, मतलब डिलीट हो, तो 3 4 5 जो भी आपको डिलीट करनी है उन्हें आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में डिलीट नाम का ऑप्शन होता है, ये रहा, ये दबाओगे तब भी डिलीट होगा और बैक स्पेस दबाओगे तब भी डिलीट होगा। ठीक है, बैक स्पेस का मतलब होता है एक स्पेस इधर की तरफ डिलीट करना। लेकिन जब उसे हमने ये कमांड दे दी कि हमें तीनों की तीनों लाइन को हटा के दिया, कुछ लिखेंगे तो तीनों की तीनों हटा देगा वो। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके काम आएगी अगर आपको नहीं पता है। देखिए
ये आपका लिखा हुआ है। अभी जो कर्सर है वो देखो कहाँ पे चल रहा है, ये कर्सर इसे बोलते हैं जो ब्लिंक कर रहा है, मतलब कुछ भी एडिट होगा वो यहाँ पे अभी लिखा जाएगा। अगर मैं बैक स्पेस दबाता हूँ कीबोर्ड में, देखो कीबोर्ड में 2 बटन समझिए आप, ये बैक स्पेस है। जब हम इसे दबाते हैं तो मान लो मैंने लिखा दिस इज सचिन कुमार, कुमार की जगह आर की जगह क्या टाइप हो गया, आर की जगह टाइप हो गया, आर के पास है ई टाइप हो गया, तो मुझे हटा के दोबारा से टाइप करना पड़ेगा, तो मुझे बैक स्पेस दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बैक स्पेस दबाऊंगा, जो ई हटा, ई गलती से टाइप हो गया वो हट जाएगा, फिर मैं दबा दूंगा आर वहाँ पे। तो अभी इसे समझिए एक बैक स्पेस को और एक डिलीट को, दोनों ऑप्शन को। ठीक है, अभी देखिए कि यहाँ पे ये ब्लिंक जो हो रहे हैं, अगर मैं बैक स्पेस दबाता हूँ, मैंने जो अभी आपको समझाया पहले वो देख लीजिए। जो मैंने आपको समझाया वो था, मैंने आपको समझाया था दिस इज सचिन और KUMAR, आर की जगह ई टाइप हो गया। ठीक है, अभी हम जाते हैं यहाँ से, तो ये है, यहाँ पे ये हो गया टाइप, तो मैं यहाँ पे बैक स्पेस दबाऊंगा, बैक स्पेस मैंने दबाया, हट गया वो, अब आर दबा दिया। ठीक है, मैंने कहा कि अगर यहाँ पे मुझे कुछ डिलीट कुमार पूरा का पूरा डिलीट करना है, लेकिन कर्सर यहाँ पे है, तो कैसे करूँगा मैं, मुझे क्या करना होगा, कर्सर पीछे ले जाना पड़ेगा, फिर बैक स्पेस दबाऊंगा, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर मुझे यहाँ के बाद वाला सारा डिलीट करना है तो मैं सिर्फ डिलीट बटन दबाऊंगा। डिलीट दबाने से पीछे का डिलीट होता है। अगर अब मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो इधर की तरफ से डिलीट होगा। ठीक है, अगर मैं दबाऊंगा आपका डिलीट बटन, तो डिलीट से जो जितना भी बाद में लिखा हुआ है वो सारा डिलीट हो जाएगा और बच जाएगा बाकी का जो है जहाँ पे कर्सर लग रहा है। अगर मैं अगर मान लो मैं छोड़ रहा हूँ, अगर मैं कंट्रोल Z दबा रहा हूँ तो Z से अंडू, जितना डिलीट हुआ सारा वापस आ जाएगा। देखो जैसे जैसे जो जो हमने करा था वो सारा हो रहा है वापस से। ठीक है, कंट्रोल Z से जो हमने करा है वो वापस से चला जाएगा, और कंट्रोल Y से हमारा जितना हटा है वो सारा वापस आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको और चीज़ें बता रहा हूँ। तो एक चीज़ होता है हमारा एक क्लिप बोर्ड है, इसका भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। क्लिप बोर्ड में जब भी आप कोई चीज़ कॉपी करते हो तो क्लिप बोर्ड में आ जाती है वो इधर साइड में। मान लो आपने कॉपी करा दिस इज सचिन, और आपने कंट्रोल A दबाया और फिर कर लिया कंट्रोल C से आपने कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे आ गया दिस इज सचिन। तो अगर आप इसी पे क्लिक करते रहोगे यहाँ पे, तो वो जितना भी बार आपने करा है वो सारा का सारा आता रहेगा। ठीक है, तो इसका भी एक बढ़िया यूज है, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट चीज़ है ये भी। ठीक है, तो कंट्रोल मैंने बताया, कंट्रोल A मैंने बता दिया सब कुछ सेलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल C बता दिया मैंने कॉपी करने के लिए। कंट्रोल C का थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, देखिए दिस इज सचिन कुमार। अभी आपको पता है कि जो आप स्कीम लिख रहे हो उसमें सचिन कुमार बहुत बार आएगा। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप इस सचिन कुमार को सारा सेलेक्ट करते हो, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा आपने कंप्यूटर माउस का, यहाँ पे आपने करा इसे कॉपी करने का एक तरीका और है, कंट्रोल के साथ C दबा देना, कंट्रोल के साथ C दबा दिया, कॉपी हो गया। अभी आप अगर कुछ भी लिख रहे हो पैराग्राफ, उसके बाद आपको पता चला कि यहाँ पे सचिन लिखना है, आप मेहनत लगेगी सचिन लिखने में। थोड़ा सा ये बड़ा कर लूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी क्या था कि आपको यहाँ पे सचिन लिखना है, आपने सचिन जो था वो एक बार ऐसे करके कॉपी कर लिया था कंट्रोल के साथ C दबा के। ठीक है, अभी यहाँ पे दोबारा से सचिन लिखना है। अब ऐसा नहीं है हर बार सचिन जितना ही सिंपल नाम हो, तो आप क्या करोगे कंट्रोल के साथ, या तो आप क्या करोगे राइट क्लिक करो यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन है, ये पेस्ट दबा दो, जो आपने कॉपी करा था वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप पेस्ट नहीं दबाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ V दबाओ, V फॉर वैन, जितनी बार आप V दबाओगे उतनी बार सचिन आएगा। समझ रहे हो, अगर आप दबा के रखते हो तो आता रहेगा वो 1 पेज 2 पेज 3 पेज, ये दूसरा पेज स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, और अगर आपको वापस करना है, आपसे कुछ गलती से हो तो कंट्रोल के साथ Z दबाओगे आप, तो Z दबाओगे तो वापस से चला जाएगा। लेकिन अगर आपके पास गलती से कुछ चीज़ चली जाए, आपको वापस लानी, तो कंट्रोल के साथ Y दबाओगे। ठीक है, Z से डिलीट होती है चीज़, Y से दोबारा आती हैं, Z से डिलीट, कंट्रोल Y से दोबारा, और कंट्रोल के साथ ही काम करते हैं आपके। कंट्रोल Z से अंडू और कंट्रोल Y से रीडू। अभी हम पेंट चलाएंगे, अगला जो सेशन होगा उसमें पेंट मैं बताऊंगा, जितने भी शॉर्टकट होते हैं सारे मैं बताऊंगा। एक काम करते हैं, जितने भी जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स होते हैं वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आपको वो याद करने हैं।
ठीक है, और याद करने, और बाकी जब कोई अगला सेशन वगैरह चला करेगा मैं आपको पूछा करूँगा। जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह आएंगे वो सब चीज़ें देखो मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से क्या काम करते हैं ये। बाकी बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, अगर मैं सबकी वीडियो बनाऊँगा तो लगभग 1 घंटे की वीडियो बनेगी। तो आपको मैंने बता दिया किस तरीके से हैं, बाकी आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको सब कुछ पता चलता रहेगा कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, फिलहाल कीबोर्ड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि कीबोर्ड कैसा होता है, कितने इसमें बटन होते हैं। 104 कीबोर्ड में बटन होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखो, तो मैंने वीडियो पॉज कर दी थी क्योंकि यहाँ पे देखो जो सबसे पहला आया 101 कीज़ आ रहा है, तो ये गलत है। 101 कीज़ वाला इसमें कीबोर्ड दिखा रहा, क्यों 101 कीज़ होंगी, कभी किसी जन्म का होगा ये। लेकिन अगर आपकी कंपटीशन में कहीं पे भी आ जाए तो 104 आप लिखोगे। देखो ये वाला मिल गया हमें ऊपर ही। इसमें देयर आर 104 कीज़ और बटन्स और कीज़ ऑन द कीबोर्ड। एक्सप्लेनेशन, ऑल्दो कंपनीज और मैन्युफैक्चरर्स मेड कीबोर्ड विद डिफरेंस कीज नंबरिंग, अर्लियर कीबोर्ड विद 184 कीज़ वाज देयर। सबसे पहला जो कीबोर्ड था वो 184 कीज़ वाला था, लेकिन जो फाइनल हुआ है वो 104 बटन्स वाला हुआ है। अगर आप किसी भी बुक में देखोगे तो 104 बटन उसमें दिखाएगा आपको। ठीक है, तो आपको जो कीबोर्ड का स्ट्रक्चर है वो पता चलना चाहिए, और जितने भी बटन्स होते हैं। देखो एक चीज़ और टीचर ने आपको बताई होगी, अगर आपने सीखा होगा, कि अगर आप ऑल्ट के साथ F4 दबाते हो तो आपका कमांड आती है। देखो मैं दबाऊंगा, ऑल्ट दबा के रखूँगा, और ऑल्ट मैंने दबा के रखा, फिर मैंने F4 दबाया, तो देखो क्या ऑप्शन आ रहा है। ये ऑप्शन आप ऐसे समझो, एक सेकेंड, तो ये ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब है डू यू वांट टू सेव द चेंज टू डॉक्यूमेंट, मतलब ये बंद करने के लिए आ रहा है। हमने कर दिया यहाँ पे नो और एंटर कर दिया, तो ये हट गया हमारा, ये बंद हो गया। ठीक है, अभी अगर फिर से मैं ऑल्ट और F4 दबा रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा लिखा हुआ कि क्या आप शट डाउन करना चाहते हो कंप्यूटर को। अगर मैं करूँगा ये वाले बटन से, जो ये वाले होते हैं ऊपर नीचे वाले से, ऊपर नीचे करने से ये बदलता है। देखो ऊपर कर रहा हूँ तो ये हो रहा है कि क्या आपको करना है, और नीचे कर रहा हूँ तो ये है। ठीक है ना, तो अगर मैं शट डाउन करूँगा तो शट डाउन हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं रिस्टार्ट करूँगा तो बंद हो जाएगा, फिर दोबारा से चल जाएगा। ठीक है ना, फिलहाल अगर मैं एक बार और ऑल्ट F4 दबाता हूँ तो फिर से ये विंडो हट जाएगी। ठीक है, बाकी अगली वीडियो में और डिटेल से हम पढ़ेंगे कंप्यूटर को, और बताऊँगा मैं कि क्या क्या चीज़ होती हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर कैसे हम यूज़ करेंगे। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा उसका। ठीक है।